जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण में एकादश अध्याय स्कंद का हम छठा अध्याय का पान कर रहे हैं। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्ण वन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय, देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है इस भागवत महापुराण की गाथा में। भक्तों ने श्रवण किया कि देवताओं के जो थे वो भगवान को स्वाधाम सिधारने के लिए प्रार्थना करने आए थे और इधर यादव लोग जो थे वो प्रभास क्षेत्र जाने की तैयारी करने लगे। उनको देख करके उद्धव जी भगवान के पास आए और उनसे प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने भक्तों 13 श्लोकों में भगवान की स्तुति गाई और फिर ब्रह्मा जी को आगे करके उन्होंने ब्रह्मा जी के द्वारा प्रार्थना करवाई कि हे नारायण, हे श्री कृष्ण, अब आपका यहाँ पर कार्य जो है वो समाप्त हो गया है। आपने सारा भार जो हमने आपको प्रार्थना की थी कि ये असुर जो हैं इन्होंने हमारे से शक्तियाँ पाली हैं और हम इनका संहार नहीं कर सकते, हम इनका कुछ भी बाल बाका नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि हम क्रम के मंत्री हैं। जो हमारी पूजा करता है, हमारे चिंतन करता है, हमारे को उसको वरदान देना ही पड़ता है, भले ही वो वरदान इसके नियति के, सृष्टि के खिलाफ हो, अगेंस्ट हो, तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने हमें क्रम का मंत्री बनाया है कि जो जितनी हमारी पूजा करेगा उतना ही वो पाएगा। जैसे कि आप बनिए के पास जाते हैं, आप उससे कुछ खरीदते हैं, आप आटा खरीदते हैं या चावल खरीदते हैं, जितने पैसे आप देंगे वो उतना सामान दे देगा। आप कहेंगे भाई एक ट्रक लोड दे दो, तो वो ट्रक लोड दे देगा, आप उसके पैसे चुका सकते हैं। तो ऐसे ही भक्तों देवताओं की भी वो स्थिति होती है, जितनी आप उनकी पूजा करेंगे, जितने उनके आप सेवा करेंगे, आपको उतना संसारिक फल दे सकते हैं।
वो फल नाशवान है। कोई ऐसा फल नहीं दे सकते कि जिससे कि आप भी अमर हो जाएं और वो फल भी अमर रहे। वो मायावी फल से आग बाहर नहीं जा सकती। क्यों? कि वो भगवान की प्रकृति के अधीन है, प्रकृति में ही है और उससे बाहर नहीं है। और जो फल प्रकृति में का है वो फल नाशवान है। तो इसलिए तभी तो कहा है कि भगवान प्रकृति से बाहर है। भगवान जो फल देते हैं तो आपका वो अमर हो जाता है, यानी कि जब वो आपको वरदान देते हैं, कृपा करते हैं, तो आपको जीवन मृत्यु से मुक्त करा देते हैं और आप सृष्टि क्रम से बाहर निकल जाते हो, यानी कि देवताओं के भी साइकिल से बाहर आ जाते हो। अब ऐसे जब प्रार्थना की तो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे आगे उसका उत्तर दिया। आइए भक्तों, यहाँ भागवत को आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। 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 बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर के उनको कहा, ब्रह्मा जी, आप जैसा कहते हैं मैं पहले ही वैसा निश्चय कर चुका हूँ। मैंने अपने लोगों का सब काम पूरा करके पृथ्वी का भार उतार दिया है, परंतु अभी एक काम बाकी है। वह यह है कि यदुवंशियों का बल, विक्रम, वीरता, शूरता और धन संपत्ति से उन्मत्त हो रहे हैं। ये सारी पृथ्वी को ग्रास लेने पर तुले हुए हैं। इन्हें मैंने ठीक वैसे ही रोका हुआ है जैसे समुद्र को उसके तट की भूमि। यदि मैं घमंडी और उच्छृंखल यदुवंशियों का यह विशाल वंश नष्ट नहीं किए बिना ही चला जाऊंगा तो ये सब मर्यादा का उल्लंघन करके सारे लोगों का संहार कर डालेंगे। निष्पाप ब्रह्मा जी, आप ब्राह्मणों के शाप से स्वंच का नाश आरंभ हो चुका है। इसका अंत हो जाने पर मैं आपके धाम से होकर के जाऊंगा। अब भगवान ने ब्रह्मा जी को इसलिए ऐसा कहा कि मैंने सब कुछ आप लोगों का कार्य पूर्ण कर दिया है, लेकिन ये जो मेरा कुल है ना, अब इसके अंदर जो असुर आ गए हैं और मेरी ही शक्ति का दुरुपयोग करने लग गए हैं, अगर मैं चला गया तो मैं इनकी पावर इतनी बढ़ जाएगी कि इनको कोई रोक नहीं सकता और फिर आपके बस की नहीं रहेगी कि इस सृष्टि का शासन कर सकें या सृष्टि को नियम में चला सकें। ये सब खत्म कर देंगे। और आपने देखा कि पहले ही उन्होंने ऋषियों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अभी तो इस तरह से वो छोटे छोटे अपराध करते करते फिर बड़े अपराध करेंगे। कहते हैं कि पहला क्या होता है, पहला आदमी चुपके से एक छोटी वस्तु उठाता है तो सोचता है कि किसी ने नहीं देखा, लेकिन वो नहीं जानता कि ईश्वर ने देखा। और फिर उसको हल्के हल्के बड़े चोरी की आदत पड़ जाती है, फिर उसको डकैती की आदत पड़ जाती है और फिर वो इतना बड़ा गैंगस्टर बन जाता है कि वो देश को नचाने लग जाता है, किसी राष्ट्र को नचाने लग जाता है। तो इस तरह से उन्होंने ये चीज़ स्पष्ट की कि जो मेरा कुल है ये उन शक्तियों को प्राप्त हो चुका है जो कि ये पृथ्वी के भार क्या तुम तो क्या कोई और भी इसको नहीं हटा सकेगा। यहाँ तक कि मेरे को भी हटाने में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। आगे सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब अखिल लोक अधिपति भगवान श्री कृष्ण
इस प्रकार कहा तब ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया और देवताओं के साथ वे अपने धाम चले गए। उनके जाते ही द्वारका में बड़े बड़े अपशकुन, बड़े बड़े उत्पात उठ खड़े हुए। उन्हें देखकर यदुवंशियों के बड़े बूढ़े भगवान श्री कृष्ण के पास आए। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे यह बात कही। देखिए अब तक क्या था, इससे पहले क्या था? इससे पहले ये था कि जब भी श्राप हुआ था तो वो भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने नहीं पूछा था कि ये श्राप हो गया है, इसको कैसे करें, तो ये श्राप हो गया, इसको कैसे करें, ये उन्होंने नहीं पूछा था, इसका इलाज क्या करें। लेकिन अब आकर के उन्होंने बताया और उत्पात होने लगे। कहीं पर समुद्र जो था वो उछल करके द्वारका में आने लगा, कुछ भूमि डुबोने लगा, कुछ लोग बहने लगे, कुछ मछलियाँ निकल करके उसमें से बड़ी बड़ी जो मछलियाँ थी वो द्वारका वासियों को निगलने लग गई। तो तब वो घबरा गए कि ये कुछ गड़बड़ ज़्यादा ही हो गई है, ये तो ऐसा लगता है कि हम फंस गए कहीं पर। तब भगवान ने, श्री कृष्ण ने कहा, गुरुजनों, आजकल द्वारका में जिधर देखो उधर ही बड़े बड़े अपशकुन और उत्पात हो रहे हैं। आप लोग जानते हो कि ब्राह्मणों ने हमारे वंश को ऐसा शाप दे दिया जिसे टाला नहीं जा सकता। मेरा ऐसा विचार है कि यदि हम लोग अपने प्राणों की रक्षा चाहते हैं तो हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। अब विलंब करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग आज ही परम पवित्र प्रभास क्षेत्र के लिए निकल पड़े। प्रभास क्षेत्र की महिमा बहुत प्रसिद्ध है। जिस समय दक्ष प्रजापति के शाप से चंद्रमा को राजश्यम रोग ग्रास लिया था, उस समय उन्होंने प्रभास क्षेत्र में जाकर स्नान किया और वह तत्क्षण उस पापजन्य रोग से छूट गए। साथ ही उन्हें कलाओं की अभिवृद्धि भी प्राप्त हो गई। हम लोग भी प्रभास क्षेत्र चलकर स्नान करेंगे, देवताओं का एवं पितरों का तर्पण करेंगे और साथ ही अनेकों गुण वाले पकवान तैयार करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करवाएंगे। वहाँ हम लोग उन सत्पात्र ब्राह्मणों को पूरी श्रद्धा से बड़ी बड़ी दान दक्षिणा देंगे और इस प्रकार उनके द्वारा अपने बड़े बड़े संकटों को वैसे ही पार कर जाएंगे जैसे कोई जहाज द्वारा समुद्र पार कर जाता है। अब क्या है भक्तों, यहाँ पर भगवान ने उनको प्रभास क्षेत्र जाने का संकेत किया है। प्रभास क्षेत्र एक प्रकार से तीर्थ है और क्या होता है कि जब पता हो कि मृत्यु सर पे आ गई है, हमें तो खैर इंसान, हमें तो पता ही नहीं चलता। आज हम आपसे बात कर रहे हैं, कल का भरोसा नहीं है। लेकिन जब ये इंडिकेशंस मिल जाती हैं, कहते हैं ना, जब घंटे बजने शुरू हो जाते हैं, तो उससे पहले पहले उस स्थान पर अगर हो सके जहाँ पर भगवान की लीलाएं हुई हों, जहाँ भगवान के कीर्तन होते हों, जहाँ पर भगवान के भक्त रहते हों, वहाँ जा कर के कुछ दान पुण्य करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? इसलिए कि भक्तों, हमारे जो किए हुए कर्म हैं, हमारे जो किए हुए पाप हैं, दुष्कर्म हैं, अपराध हैं, उनमें कुछ कमी आ जाए। अगर वो कमी आ जाएगी तो क्या होगा, हम नरक के द्वार से बच जाएंगे। और अगर नहीं आएगी तो हम नरक के द्वार में भी जा सकते हैं, मृत्यु लोक में भी रह सकते हैं, जीवन मृत्यु के चक्कर में पड़े रह सकते हैं, 84 के चक्कर खा सकते हैं। लेकिन अगर हम वहाँ पर ऐसा करते हैं तो हमारे कर्मों में कुछ शुद्धिपन हो जाएगा और शुद्धिपन होने से ऐसा भी हो सकता है कि हम जीवन मृत्यु को पार कर दें। खटवांग राजा ने 2 घड़ी में ही मोक्ष पा लिया था। और कब किसको कौन सी प्रभु की कृपा हो जाए, कौन से क्षण हो जाए, कहाँ हो जाए, इसका कोई पता नहीं होता है। इसलिए उन्होंने कहा कि जब सर पे मृत्यु आ जाए तो ये मत सोचिए कि जिस स्थान पे आप रह रहे हैं, जिस घर में आप रह रहे हैं, अगर आपका शरीर अच्छा है, आपके पास धन है, सब कुछ है, आप
जैसे वृंदावन निकल जाइए, द्वारका निकल जाइए। अगर आपको पता चल जाए कि बस अब मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ, या नहीं भी पता चले तो आप वहाँ जाकर कुछ दान पुण्य कर दीजिए, वहाँ पर आप कथाएं सुन लीजिए, ब्राह्मणों की सेवा कर दीजिए, तो आपके जो कर्म हैं वो शुद्ध हो जाएंगे। और वैसे तो भक्तों क्या होता है कि शुद्धि अपने अंतःकरण में अगर आप शुद्ध हैं तो आपको हर जगह आपकी शुद्धि होती है। लेकिन अगर आप ये सब करते हैं और आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं होता तो इसका कोई लाभ नहीं। बिल्कुल हाथी स्नान की तरह है। जैसे हाथी स्नान करता है और फिर बाहर निकल कर के नदी से मट्टी डाल लेता है। इसलिए भक्तों, तभी भगवान ने ये भी कहा है कि मृत्यु का तो भरोसा नहीं कब आ जाए, क्योंकि कोई उसका समय नहीं बता सकता। आ जाए तो पल भर में आ जाए, ना आए तो ऐसे भी हैं जो कौमों में पढ़े हैं, कई सालों से पढ़े हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती है। और ऐसे भी हैं जो बहुत तकलीफ़ में हैं और मृत्यु की राह देख रहे हैं पर मृत्यु नहीं होती। ऐसे भी हैं जो हट्टे कट्टे हैं, चलते फिरते आ रहे, रात को सोए और सुबह उठे ही नहीं। इसमें बाबूजी सैर करने गए, वापस ही नहीं आए, रास्ते में ही गिर के ऊपर चले गए। तो इस तरह से भक्तों, क्योंकि मृत्यु का भरोसा नहीं है, इसलिए हर समय, हर क्षण, हर घड़ी श्री कृष्णम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम श्वासों में गाते रहिए। तो भगवान ने ये कहा है कि जो मृत्यु के समय आखिरी श्वास श्री कृष्ण करता हुआ या ओम करता हुआ इस शरीर को त्यागता है, वो सीधा मेरे धाम में आ जाता है। ये प्रभु का वचन है और प्रभु का वचन कभी झूठा नहीं होता है। इसीलिए कहा है कि हर पल, हर क्षण, हर घड़ी भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते रहिए। आगे सुखदेव जी कहते हैं, कुलनंदन, जब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार आज्ञा दी, तब यदुवंशियों ने एक मत्स्य प्रभास क्षेत्र जाने का निश्चय कर लिया और सब अपने अपने रथ सजाने और जोतने लगे। परीक्षित, उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के बड़े प्रेमी सेवक थे। उन्होंने जब यदुवंशियों की यात्रा की तैयारी करते देखा, भगवान की आज्ञा सुनी और अत्यंत अपशकुन देखे, तब वह जगत के एकमात्र अधिपति भगवान श्री कृष्ण के पास एकांत में गए, उनके चरणों पर अपना सर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करने लगे। देखिए, अब उद्धव जी जो थे ये घबरा गए थे। क्यों? कि उद्धव जी भगवान के सबसे प्रेमी भक्त थे और भगवान ने ही इनको प्रेम में भक्ति दी थी। पहले इनके पास क्या थी? ज्ञान में भक्ति। जब ये वृंदावन में गोपियों के पास गए हैं तो गोपियों से इनको क्या है? प्रेम में भक्ति मिली, परिशुद्ध प्रेम में भक्ति प्राप्त करके आए थे। अब इनको पता चल गया था कि असली भक्ति क्या होती है, भगवान के सानिध्य क्या होता है, भगवान की सेवा कैसे होती है। अभी तक तो ये बृहस्पति के ज्ञान के अहंकार के अधीन थे कि भगवान तो निराकार होते हैं, ब्रह्म तो निराकार है, उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती हैं, वो तो बिना फीलिंग्स के रहता है और उसके लिए कोई मर जाए, उठ जाए, जग जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब उसको जब प्रेम में भक्ति मिली, उसको पता चला कि भगवान अपने जीवों से कितना प्रेम करते हैं, अपनी गोपियों से कितना प्रेम करते हैं। जो कोई भी उनसे प्रेम करता है उससे भगवान कितना प्रेम करते हैं, ये उनको वृंदावन जाकर पता चला था। अब उन्होंने देखो, इसी कारण से उन्होंने आकर के भगवान के चरणों में अपना शीश रख करके ये प्रार्थना की। उद्धव जी ने कहा, योगेश्वर, आप देवादिदेव, देवों के भी अधीश्वर हैं, देवों के देव हैं। आपकी लीला श्रवण कीर्तन जीव पवित्र हो जाता है। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप चाहते तो आप चाहते तो ब्राह्मण के शाप को मिटा सकते थे, परंतु आपने वैसा नहीं किया। इससे मैं समझ गया कि अब आप यदुवंश का संहार करके इसे समेट कर अवश्य ही इस लोक का परित्याग कर देंगे।
परंतु घुंघराली अलकों वाले श्याम सुंदर, मैं आधे क्षण के लिए भी आपके चरण कमलों का त्याग की बात सोच भी नहीं सकता। मेरे जीवन सरसा, मेरे स्वामी, आप मुझे भी अपने धाम ले चलिए। प्यारे कृष्ण, आपकी एक एक लीला मनुष्य के लिए परम मंगलनीय है और कानों के लिए अमृत स्वरूप है। जिसे एक बार उस रस का चस्का लग जाता है, उसके मन में फिर किसी दूसरी वस्तु के लिए लालसा ही नहीं रहती है। यह है भक्तों, अब उद्धव जी को पता चला कि मैं यहाँ छूट जाऊँगा, भगवान के साथ जा नहीं सकता, तो कम से कम प्रभु अगर चाहें तो मेरे को अपने साथ ले जा सकते हैं। जबकि भगवान ने उसको वो भक्ति दे दी थी जिससे कि वो शरीर त्याग करके भगवान के धाम चले जाए। और इतना ही नहीं, उनको वो भी प्रभु ने सिद्धि दे दी थी कि वो अपने अदृश्य शरीर से कहीं भी घूम सकते थे और जब चाहे उसको दृश्य कर ले। इतना होने पर भी उद्धव जी को ये यकीन था कि उनको मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके अंदर कुछ अहंकार शायद बचा हुआ था। लेकिन भगवान ने उनको ऐसी बात करी, ऐसा कहा कि तुमने मेरी बहुत स्तुति गाई है, बहुत मुझसे प्रेम किया है, लेकिन उद्धव, मेरे जाने के बाद कोई तो यहाँ होना चाहिए जो कि मेरी लीला कथा गा सके, जो जीवों को मार्गदर्शन कर सके। अगर मैं तुझे अपने साथ अभी ले जाऊंगा तो आगे कलयुग आ रहा है। जब कलयुग आ रहा है तो कौन उनको सवारेगा, कौन उनको मेरी लीलाएं सुनाएगा। एक तू है जो इसने साक्षात हर पल, हर क्षण, हर घड़ी मेरी अपनी आँखों देखी लीलाएं देखी, उसको मेरे बारे में बताएगा। नहीं तो क्या होगा कि लोग क्या सोचेंगे? लोग सोचेंगे कि भाई जो व्यास जी ने लिखा है ये तो एक कल्पना थी, और मेरे बारे में उन्होंने कल्पना की और लिख दिया। अब जब मेरे बारे में कल्पना की और लिख दिया तो क्या होगा? लोगों को यकीन नहीं होगा, जीवों को यकीन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ उनमें संशय बुद्धि आ जाए। आज देखिए भक्तों, कलयुग है। आप यकीन से अपने आप पे यकीन रखिए और आप लोगों से पूछिए कितने व्यक्ति, कितने जीव ऐसे हैं जो भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण विश्वास कर, दृढ़ विश्वास के साथ पूर्ण परमात्मा समझते हैं। कितने परसेंट आप ढूंढने जाएंगे तो बहुत थोड़ी परसेंटेज मिलेगी। अधिकांश विष्णु जी में ही श्री कृष्ण को मानेंगे, महाविष्णु तक मान लेंगे, फिर लेकिन उससे भी परे है ये उनको नहीं पता चलेगा। तो हमें कोई तो बताने वाला चाहिए कि भगवान कौन है, किसके साथ आए हैं, कैसे उनकी क्या लीला हुई थी। हमने जो आज हम आपसे बात करते हैं कि भगवान सृष्टि से पहले कौन था, आज कौन है, इसके बाद कौन रहेगा, ये हमें कहाँ से पता चला? उद्धव जैसे भक्तों ने ही हमें ये ज्ञान दिया, और वेद व्यास जी ने उसको लिपिबद्ध किया, गीता को लिपिबद्ध किया, भगवान ने स्वयं अपने मुख से ज्ञान दिया। लेकिन अगर ये ज्ञान हमारे को ना मिला होता तो क्या आज हम भगवान श्री कृष्ण की लीला गा सकते थे? क्या आज हम जान सकते थे कि सृष्टि से पहले कौन था, सृष्टि के बाद कौन है, इसके आगे कौन रहेगा? हम बिल्कुल जैसे कि बड़े बड़े पहले ऋषि मुनि योग थे, वो यज्ञ करते थे, अनेकों शक्तियाँ प्राप्त करते थे, लेकिन किसी भी ऋषि मुनि ने मोक्ष के लिए यज्ञ नहीं किया। अगर आप पूरा इतिहास देखेंगे तो कोई ऐसा यज्ञ कहीं नहीं आता कि उन्होंने यज्ञ करके मोक्ष की प्राप्त की हो या यज्ञ में श्री कृष्ण को प्रकट किया। बाकी सबको प्रकट किया, धृष्टद्युम्न, द्रौपदी, ये सब अग्नि से प्रकट हुए। रामचंद्र जी के जितने बाण और ये वो चीज़ें प्रकट हुई, दिव्य शस्त्र और उनका धनुष्य अग्नि से प्रकट किया। तो
लेकिन ये कहीं नहीं आता कि भगवान श्री कृष्ण को किसी ने यज्ञ करके प्रकट किया। और उन दिनों में जो पूजा होती थी, भक्ति होती थी, वो भगवान ने कभी उसके पार की नहीं बताई थी, क्योंकि उस टाइम पर सृष्टि बहुत कम थी। लेकिन जैसे जैसे कलयुग बढ़ा तो भगवान ने मोक्ष के बारे में बताया। ये द्वापर में आकर के भगवान ने मोक्ष मार्ग खोला है। उससे पहले मोक्ष मार्ग का कहीं आप देखिए कहीं जिक्र नहीं आता है। लेकिन द्वापर के बाद जब भागवत लिखा गया, गीता बोली गई, तो उसमें भगवान ने मोक्ष मार्ग का जिक्र किया है। और उससे पहले जब सृष्टि का आरंभ हुआ था तो भगवान ने कहा था ये ज्ञान मैंने सूर्य को दिया, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इस तरह से ज्ञान राज ऋषियों के पास ही रहकर वहीं समाप्त हो गया। अब तो जो ज्ञान आगे नहीं चलता वो समाप्त हो जाता है। जैसे अब कुंडलिनी शक्ति थी, स्वामी परमहंस ने विवेकानंद की कुंडलिनी शक्ति जागृत कर दी। उससे पहले स्वामी परमहंस की भी किसी ने कुंडलिनी जागृत की होगी, सातों चक्र भी खोले होंगे। लेकिन वो कुंडलिनी शक्ति जो कि एक दृष्टि मात्र से, एक पाँव लगाने से, एक हाथ से दबाने से जागृत होती थी, वो उसका क्रम हमारे पास नहीं आया, उसका ज्ञान हमारे पास नहीं आया। हमारे को सुने हुए ज्ञान से, शब्द ज्ञान से ये अनुमान लगाना पड़ा कि हमारे अंदर 7 चक्र हैं, उसको कैसे खोला जाए। जिसकी बुद्धि ज्ञानी थी उसने उस ज्ञान को तो लगा लिया, लेकिन कितने इंसान इसको खोल पाते हैं, कितने इंसान अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत कर पाते हैं। ये शक्तियाँ जितनी भी होती हैं भक्तों, ये कभी ख़त्म नहीं होती हैं, ये समाप्त नहीं होती हैं। ये जितनी भी शक्तियाँ होती हैं, ये कहते हैं यहाँ से निकलती हैं, ऊपर स्पेस में रहती हैं और फिर किसी सत्पुरुष के अंदर ये प्रवेश कर जाती हैं और वो भक्ति करते हुए, मेडिटेशन करते हुए उसको अंदर ये शक्तियाँ प्रकट होने लग जाती हैं। तभी भगवान ने क्या कहा है गीता में कि मैं ज्ञान बुद्धि देता हूँ, यानी कि ऐसी बुद्धि जो इन शक्तियों को जान सकती है, जिसके थ्रू ये जानी जा सकती है। और वो ज्ञान बुद्धि मिलते ही हम उसके क्रिया को जान सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। तो उस तरह से भक्तों ये जो ज्ञान है, इसीलिए उद्धव जी को भगवान साथ नहीं ले गए थे, उसको यहीं छोड़ दिया था कि तू ये ज्ञान को जीवों में बांटेगा, उनको बताएगा और तूने आँखों देखा हाल जो बताएगा वो सच्चा होगा। अब मैं एक किताब पढ़ के बोलूँ ऐसा था, और एक मैं कहूँ नहीं मैं वहाँ पर बाके बिहारी के मंदिर में गया था तो वहाँ ऐसा था, तो मेरा जो देखा हुआ आँखों देखा हाल होगा उस पर लोग ज़्यादा यकीन करेंगे, ज़्यादा प्रभु के ऊपर कृपा यकीन होगा, ज़्यादा बात को मानेंगे। बजाय मैं कहूँ ये न्यूज़ आई थी, अब न्यूज़ आई थी, न्यूज़ तो सच है, कहीं ना कहीं से किसी ने देखा होगा तभी वो न्यूज़ आई है। लेकिन अगर मैं उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ, प्रत्यक्ष उसका गवाह हूँ, तो मेरे पे बिलीफ ज़्यादा होगा। इसीलिए उन्होंने उद्धव जी को उनकी प्रार्थना करने पर भी उनको यहाँ पर छोड़ दिया। और फिर उद्धव जी ने क्या कहा, महायोगेश्वर हम लोग तो कर्म मार्ग में ही भटक रहे हैं, परंतु इतना निश्चित है कि हम आपके भक्तजनों के साथ आपके गुणों को और लीलाओं को चर्चा करेंगे तथा मनुष्यों की सी लीला करते हुए आपने जो कुछ किया या कहा है उसका स्मरण कीर्तन करते रहेंगे। साथ ही आपकी चाल ढाल, मुस्कान, चितवन और हास परिहास स्मृति तल्लीन हो जाएंगे। केवल इसी से हम दुस्तर माया को पार कर जाएंगे। इसलिए हम माया से पार जाने की नहीं, आपके विरह की चिंता में हैं। आप हमें छोड़िए नहीं, साथ ले चलिए। यहाँ पर उन्होंने सीधा कह दिया कि हमारे को
माया से पार जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो हम आपसे बिछड़ जाएंगे उसका बहुत बड़ा दुख है। आगे सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब उद्धव जी ने देवकीनंदन भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रार्थना की तो उन्होंने अपने अन्य प्रेमी सखा एवं सेवक उद्धव जी से कहा। क्या कहा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, तुमने मुझसे जो कुछ कहा है वह ही करना। ब्रह्मा, शंकर, विष्णु और इंद्र आदि लोकपाल भी अब यही चाहते हैं कि मैं उनके लोक में होकर के अपने धाम चला जाऊं, क्योंकि पृथ्वी का भार तो उतर गया, अब ऊपर का सिस्टम बिगड़ गया है, इसलिए उद्धव अब मेरे को जाना ही होगा। और उन्होंने उसके आगे उद्धव जी को एक बहुत बड़ा ज्ञान दिया, और वो ज्ञान क्या था कि उनको 24 गुरुओं की भगवान ने कथा सुनाई थी, जो दत्तात्रेय प्रभु जी ने 24 गुरु धारण किए थे, जिसे समझने से, सुनने से और उसका चिंतन करने से प्रभु के धाम में मानव जा सकता है। आइए भक्तों, यहाँ वाणी को विश्राम देते हैं। प्रभु ने चाहा तो कल मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा और भगवान ने जो गाथा गाई है दत्तात्रेय प्रभु जी की और उनके 24 गुरुओं की, उसका गान करेंगे। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। श्री कृष्ण भक्तों।